ऑफलाइन क्लास के बच्चे अक्सर ये डाउट पूछते रहते हैं कि जो ये हम क्वेश्चन बनाते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का, बहुत सारे ट्रायंगल का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं सर, ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ भी होता है क्या? तो यार हम तुम्हें बता दें कि मैथ्स इसीलिए इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इसीलिए दिल के इतना करीब वाला सब्जेक्ट है बालक, क्योंकि इसमें हर बात का प्रूफ है। कोई भी बात यहाँ पर बालक ऐसे ही नहीं आया, हर बात का कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर बात का कोई ना कोई प्रूफ है, कोई ना कोई वाई है, कोई ना कोई हाउ है, मतलब क्यों या कैसे, यहाँ पर हर बात का वेल डिफाइंड है, इसीलिए इतना ये बढ़िया सब्जेक्ट लगता है। चलो देखते हैं बालक, इसका भी प्रूफ देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोल देंगे। तो पाइथागोरस चचा बता के चले गए कि ये जो हाइपोटेनस है ना, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें, है ना, इस साइड का BC का अगर हम लोग स्क्वायर करें यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर करें, तो बाकी दो साइड जो बच गया इसके लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बाकी दोनों लेंथ का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस चचा बता के चले गए, इसी का प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। यार इसके प्रूफ के लिए ना एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिल्कुल इत्तू सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जाए, है ना, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जाए और इसको हम परपेंडिकुलर है तो 90 आएगा ना, लेट इसको इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं, जहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल पर जहाँ मिल रहा है BC पर, उस पॉइंट को हम लोग D बोल दिए, यानी D पॉइंट पर मिल रहा है। बात क्लियर है? ये 90 था, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, इतना तुम ध्यान रखोगे। ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखो दो नया ट्रायंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर के कारण दो नया ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ADC, है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए लिख लेना, तुम समझ तो गए, है ना, छोटा सा लिख दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हम ये किए इस ट्रायंगल में कि AD ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर किस पर, BC पर। बात क्लियर है? अब आते हैं प्रूफ में डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि तुमको तो समझने से मतलब है ना, ध्यान से सुनना, इसको कैसे भी समझना है और बड़ा ही आसानी से तुम समझ जाओगे। प्रूफ के लिए हम दो ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, देखो एक छोटे वाले ट्रायंगल में चलेगा और एक बड़े वाले में जाते हैं, यानी ABC में जाते हैं, ट्रायंगल ABC में चलेगा। ये दो ट्रायंगल में चले गए, एक ABD और एक ABC में, दो ट्रायंगल में चले गए। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? बिल्कुल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलरिटी की हेल्प से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये कैसे सिमिलर है, सबसे पहले देखो एंगल B जो है ना, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में है, यानी कि इस ट्रायंगल में भी है, ABD में भी है, ABD में भी एंगल B है, और बालक ये B जो है ABC में है, एंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में भी है। इसको कैसे है, दोनों में हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो बराबर है दोनों। दूसरा लिख सकते हैं ना कि छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ADB, ध्यान से देखना, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ADB यानी कि ये वाला एंगल ADB बड़े वाले ट्रायंगल के A के बराबर है, इसको हम लोग BAC लिख सकते हैं, है ना, BAC यानी ये वाला एंगल बराबर है। कैसे बराबर है? दोनों 90 डिग्री है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, दोनों 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री और ये तो 90 डिग्री था ही, गिवन में ही था कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी तो पाइथागोरस चचा का बात माना जाएगा, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। दो एंगल अगर इक्वल मिल गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, दोनों ट्रायंगल A सिमिलरिटी से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हम तुमको सिखाए हुए हैं सिमिलरिटी में कि पहला ट्रायंगल अपने मन से लिख लेना है और दूसरा बड़ा ही सोच समझ के लिखना है, यानी कि यहाँ पर सिमिलरिटी का साइन दे देंगे लेकिन दूसरा बड़ा ही सोच समझ करके बालक यहाँ पर लिखेंगे। एंगल B के इक्वल है और B का पोजीशन यहाँ पर बीच में है ना, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी B का पोजीशन बालक बीच में ही होगा। क्लियर है? अच्छा एंगल D जो है, देखो एंगल D जो है मतलब कि ये वाला छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल D जो है बालक बड़े वाले के A के बराबर है, तो देखेंगे कि D का पोजीशन यहाँ लास्ट में ना, तो A का भी पोजीशन यहाँ लास्ट में, A का पोजीशन लास्ट में, है ना। तो B और A लिख लिए बड़े वाले ट्रायंगल का, तो एक C बच गया है ना, B और A लिख लिए तो एक C बच गया है, तो ये C, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी। कोई दिक्कत है बालक? इस तरीके से इस छोटू वाले ट्रायंगल और एक बड़ू वाले ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर लिए। क्या मिला इससे?
बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो, यहाँ का AB जो है और इधर से स्टार्ट का 2 यानी कि BC, इसका रेशियो बराबर हो जाएगा BD बाई AB के, है ना। और AD जो है ना, AD जो है बालक ये इसके साथ रेशियो ले ले AC के साथ, तो ये सब आपस में बालक बराबर आ जाएगा बाई CPST यानी कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये बात हम लोगों को मिलेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये डेटा हम लोगों को मिलेगा, तुम सिमिलरिटी के थ्रू ये बात जानते होगे, है ना। अब यहाँ से देखो, हमको प्रूफ में ना AB स्क्वायर चाहिए, देखो AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए। ध्यान से देखना, लॉजिक को देखना कैसे प्रूफ किया जा रहा है, ऐसे सोचना चाहिए। प्रूफ वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए, हम तुमको सोचना भी सिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बालक, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए, है ना। प्रूफ जो करना है उसमें तो यही चाहिए ना, ये वाला बात हमें प्रूफ करना है एकदम ध्यान से। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, देखो ये वाला बात हमें प्रूफ करना है। तो ये जब तक तुम प्रूफ कर रहे हो ना, दिमाग में ये बात चलना चाहिए। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो अपने को डेटा मिला बालक, है ना, जो अपने को डेटा मिला, इस डेटा में इन तीनों में से कुछ बनते हुए दिख रहा है क्या? इन तीनों में से बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है बालक। अगर तुम ये डेटा अगर उठा लो, देखो बालक, ये डेटा अगर तुम उठा लो ना, ये वाला डेटा, तो AB इंटू AB जो है AB स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से ये तीनों का जरूरत नहीं है, यहाँ से बस हम लोग इस रिलेशन को ले कि अगर हम लोगों के पास ये तो मिल गया, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो ये बात तो अपने को मिल गया, ये बात मिला ना। तो यहाँ से देखो AB इंटू AB, इसी इक्वेशन को फिर से सॉल्व किया जाए तो ये बन गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC बन गया। बोलो सहमत हो बात से? क्या बात से सहमत हो? क्या तुम्हें सहमत होना ही पड़ेगा। यहाँ देखो AB इंटू AB स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर BD इंटू BC बन गया। यहीं तक छोड़ दिया जाए। अब एक दूसरे सीन में चला जाए, दूसरे सीन में, दूसरा सीन हम तुम्हें यहाँ दिखाते हैं, ध्यान से सुनो। इस ट्रायंगल को बालक बड़े वाले ट्रायंगल के साथ हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए। अब इस ट्रायंगल को भी बड़े वाले के साथ जल्दी से सिमिलर कर लिया जाए, इसको जल्दी से कर देते हैं। यानी कि अब की बार हम चल रहे हैं इन ट्रायंगल बालक हम चल रहे हैं अब की बार ABC में चल रहे हैं, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में, एंड एक छोटू सा ट्रायंगल जो बच गया ये वाला ट्रायंगल ADC में। ये दोनों भी सिमिलर है क्या? बिल्कुल है, उसी तरीके से है ना। दोनों ट्रायंगल में देखो ABC में एंगल C है, एंगल C इसमें भी है, और ADC में भी एंगल C है, ADC में भी एंगल C है। दोनों में ये बात कॉमन है, दोनों में एंगल बालक कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। दूसरा 90 डिग्री वाला, यहाँ पर देखो ADC जो एंगल है ना, बड़े वाले में, पहले बड़े वाले में देखा जाए, बड़े वाले में BAC जो एंगल है, बड़े वाले में BAC जो एंगल ये 90 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में बालक जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री है, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है। तो ये वाला लिख लिया जाए, यानी कि एंगल ADC ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। ये लिख सकते हो ब्रैकेट में इच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया भाई, ए सिमिलरिटी, दो एंगल इक्वल मिल गया इन दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों सिमिलर है। लिखोगे सो, पहला अपने मन से, जैसे मन वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सोच समझ के, ये बालक सिमिलर हो जाएगा। दूसरा एकदम सोच समझ के देखोगे ध्यान से, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर होगा भैया मेरे? ये किसके सिमिलर होगा? तो ध्यान से देखो, C के बराबर, तो C लास्ट में लिखे हो ना, तो इसमें भी लास्ट में होना चाहिए। एंगल A एंगल D के बराबर, तो यहाँ पर एंगल A स्टार्ट में, तो यहाँ पर D बालक स्टार्ट में आना चाहिए। तो छोटे वाले में D और C लिख लिए कि बचा है, तो A को बीच में लिख लो, A को बालक बीच में लिख लो, हो गया काम, है ना। A को यहाँ पर बीच में लिख लिए, तो ये दो ट्रायंगल बालक सिमिलर हो गया बाई A सिमिलरिटी। अब डेटा क्या मिला तुमको? डेटा मिला देखो AB इधर से स्टार्टिंग का 2 बाई AD, है ना, इज इक्वल टू BC बाई लास्ट का AC, और एक गैप करके AC, है ना, और एक गैप करके DC बाई CPST। ये बात तुमको मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। फिर से वही बात, AB स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए हो, यहाँ से AC निकल जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से AC स्क्वायर निकल जाएगा। अगर तुम इन दो डेटा को ले लिए साथ में, तो AC इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ से मिला BC बाई AC इज इक्वल टू AC बाई DC। AC इंटू AC स्क्वायर आ गया, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर DC इंटू BC आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करना होगा सोचो तुम, ध्यान से सोचना। AB स्क्वायर वहाँ मिला इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 इससे लेट कर लिया जाए,
और इक्वेशन 2 में AC का स्क्वायर मिल गया। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो क्या ये दोनों जुड़ जाएगा? क्या जुड़ जाएगा ना? तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ दे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जब भी दो इक्वेशन जुड़े तो LHS LHS के साथ जोड़ दोगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 विथ 2, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा LHS में। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया। ठीक है भैया, हो गया। BD इंटू BC इज इक्वल टू, देखो BD इंटू BC और इधर से क्या है? DC इंटू BC। इधर से बालक प्लस में DC इंटू BC। यहां तक आई होप अच्छे से समझ पा रहे होगे। दोनों का LHS LHS जुड़ गया, RHS जुड़ गया। अब क्या करें? तो देखो अब कुछ नहीं करना, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों में कॉमन तुमको BC दिख रहा है। BC कॉमन लिए बालक, जैसे ही BC कॉमन लिए यहां से BD प्लस DC बच गया, BD प्लस DC। बात क्लियर है? मल्टीप्लाई करके देखोगे वही आ जाएगा। अब बताओ BD प्लस DC क्या होगा? BD प्लस DC क्या होगा बालक? BC नहीं हो जाएगा। BD में अगर तुम DC को ऐड करोगे तो कंप्लीट BC हो जाएगा। तो यहां से आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, है ना, BC और प्लस BC प्लस बालक इस BC इंटू ना, यहाँ पर इंटू था, पिंटू, ध्यान से देखोगे पिंटू भाई, BC इंटू BD प्लस DC को हम लोग लिख सकते हैं BC। तो BC इंटू BC बालक हो गया BC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और यही बात बालक तुमको प्रूफ करना था, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही बात तुमको प्रूफ करना था। तो विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी वी कैन प्रूफ बालक पाइथागोरस चचा वाला थ्योरम। कोई दिक्कत? आई होप बालक ये अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई बात अच्छे से ना समझ में आया हो, कोई भी बात, तो कमेंट करके बताओगे, किसी ना किसी वीडियो में हम तुम्हें उसका डाउट क्लियर कर देंगे। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।